इंडिया गठबंधन से घबराए हुए मोदी जी अब संविधान विरोधी तो काम कर ही रहे हैं, साथ में जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आ गई। ये जो संघी फासिज्म इस देश पर लादना चाहते थे, उसकी शुरुआत आज से समझो विधिवत रूप से हो गई। भारत नाम कोई नया नहीं है, संविधान में पहले भी था और भारत के राष्ट्रपति पहले भी भारत के राष्ट्रपति नाम का प्रयोग करते थे। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री पद का प्रयोग करते थे। प्रश्न यह है कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने की क्या आवश्यकता थी? यदि आप हिंदी में निमंत्रण देना चाहते थे तो आप भारत के राष्ट्रपति द्वारा निमंत्रण पत्र लिख सकते थे। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का मतलब है कि जो इस देश के संविधान के संरक्षक हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, वो स्वयं संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा हुआ संवैधानिक व्यक्ति ही यदि संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा तो ऐसे व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी राष्ट्रपति पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दें या ये कहे कि भाई जब तक सरकार संविधान संशोधन नहीं कर देती तब तक मैं राष्ट्रपति पद के अधिकारों का प्रयोग नहीं करूंगी। और यदि वो राष्ट्रपति हैं तो उन्होंने संविधान की शपथ ली है और संविधान की शपथ लेने के बाद वो संविधान की रक्षा को बाध्य है। अगर उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आपत्ति थी तो वो लिख सकती थी भारत गणराज्य के राष्ट्रपति। भारत में स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान में रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट इज हिंदी में लिखा हुआ है भारत गणराज्य। अगर इनको इंडिया शब्द से आपत्ति थी तो इसी निमंत्रण पत्र को वो हिंदी में छपवा सकते थे। क्या आवश्यकता थी अंग्रेजी में छपवाने की? दुनिया के अंदर जो अंग्रेजी भाषी देश नहीं है, आप जब चीन में जाते हैं, आप रूस में, मान लो यही G20 चीन में होती या G20 रूस में होती तो वो अपनी भाषा में निमंत्रण लिखते हैं, वो अंग्रेजी का प्रयोग ही नहीं करते। ना रूस करता ना चीन करता। तो भारत के लिए कौन सी ऐसी बाध्यता थी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना पड़ा, उसकी जगह हिंदी के अंदर भारत के गणराज्य के राष्ट्रपति का निमंत्रण पत्र लिख सकते थे। ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इन लोगों को संविधान से कोई लेना देना नहीं है, भारत शब्द से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो खिसकती हुई कुर्सी है और जो जनता के उठते हुए जन मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सारी नौटंकी की जा रही है। लोगों को भावनात्मक रूप से ठगने के लिए कहा जा रहा है कि हम गुलामी के प्रति हटा रहे हैं। भाई भारत तो पहले ही संविधान के अंदर है। भारत शब्द कौन सा नया है? भारत वर्ष का नाम भारत है, भारत को भारत ही कहते हैं, तो गुलामी का प्रतीक कहाँ है? और यदि आप इतने ही गुलामी के खिलाफ हैं तो राष्ट्रपति महोदय क्यों राष्ट्रपति भवन में रहती है? कौन सा उनको पास बाध्य है कि वो राष्ट्रपति भवन में रहे? राष्ट्रपति भवन का नाम तो राष्ट्रपति भवन ही है। प्रेसिडेंट हाउस भी कहते हैं, राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं। हिंदी में लिखते हैं तो जो निमंत्रण आते हैं राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति, अंग्रेजी में लिखते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जारी विज्ञप्ति। तो राष्ट्रपति क्यों नहीं राष्ट्रपति भवन खाली करती? कर दे खाली। ये तो गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों का बनाया हुआ राष्ट्रपति भवन, मैं तो इसमें नहीं रहती। और आप प्रधानमंत्री जी इतने ही बड़े राष्ट्रभक्त हैं और इतने ही बड़े गुलामी के प्रतीक के आप खिलाफ हैं, तो मुगलों के बनाए हुए किले से, लाल किले से आप राष्ट्र को संबोधन क्यों करते हैं? आप मत फहराइए वहां झंडा, आप झंडा फहराइए बोट क्लब के ऊपर, बोट क्लब पर फहरा कर आप राष्ट्र को संबोधित कीजिए। तो ये नौटंकी आप कितनी करोगे? आप ताजमहल को खत्म कर दोगे क्या? उसको भी आप गुलामी का प्रतीक कहते हैं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।